तो भैया आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आ गया है। आप लोग रोज सुबह उठते हो, पूरा दिन बर्बाद करते हो और रात के समय क्या करते हो, मोस्टली स्टूडेंट का यही है कि हम एक पेज उठाएंगे, वहां टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल में क्या होता है, तो सर हम जो है सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में हमें उठ जाना है। सुबह 6 बजे वेकअप, ठीक है, सुबह 6 बजे उठ जाना है। फिर जो है 6 से 7 जो है बाथरूम करना है, टॉयलेट करना है, ब्रश करना है, ये काम। 7 से 8 लंच कर, सॉरी लंच थोड़ी होगा, ब्रेकफास्ट करना है सर, ठीक है। फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 10 बजे से 11 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऐसे करके तुम लोग जो है टाइम टेबल बनाते होगे, पूरे 24 आवर्स को जो है एकदम तरीके से जो है ना क्या करते होगे, भर देते होगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग उसको फॉलो भी नहीं कर पाते होगे। एक दिन फॉलो होता होगा, 2 दिन फॉलो होता होगा, या फिर तुम फॉलो करने जाते होगे, सुबह का टाइम उठ जाते होगे, सुबह उठने के बाद ब्रश, नहाना धोना सब काम कर लेते होगे, पढ़ने बैठ जाते होगे, पहला रूटीन फॉलो हुआ, पहला सब्जेक्ट, दूसरे पे फॉलो नहीं हुआ। हो गया कि कहीं से बुलावा आ गया, कोई हमको बुलाने आ गया, किसी के घर पे काम आ गया, मम्मी जो है गेहूं पिसवाने के लिए दे दी। तो ये सारे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। टाइम टेबल 2 से 3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं हो पाता आपसे, ठीक है। तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट से बात करके इस वीडियो, ये जो टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाने का सोचा, और आज हम आपको इस टॉपिक पे पूरा का पूरा 24 आवर्स का 24 घंटों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिना किसी इधर उधर की बात करने किए बिना। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 अगर आप देने जा रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके पास होने जा रहा है, टू गेट 90%, 90% पाने के लिए। देखो आपके पास क्या है सर, तो आपके पास टोटल 24 आवर्स इन अ डे है, एक दिन में टोटल 24 घंटे है। आपको जो है मोस्टली अगर मैं बात करूं तो सोने के अगर आप 6 घंटे निकाल दो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो 6 घंटे जो है आपको सोना ही चाहिए। ना ही 6 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए, ना ही 6 घंटे से कम सोना चाहिए। तो 6 घंटे आपको सोना ही चाहिए। तो मोस्टली जो प्रेफरेंस होता है वो 11 पीएम टू रात के 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है स्टूडेंट को सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के जो है चीजों को आप याद करते हो, चीजों को आप पढ़ते हो, तो वो ज्यादा बेहतर होता है आपके लिए। तो ये टाइमिंग आप रख लो कि हमें 11 से 5 बजे तक सोना है, रात के 11 बजे से 5 बजे तक सोना है। किसी भी कीमत पे रात के 11 बजे सोने चले जाना है। मोबाइल पे रील्स, शॉर्ट्स, बातचीत नहीं करना है, दोस्तों से दोस्त यारी नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है, फ्री फायर पबजी नहीं खेलना है। सिंपली जो है 11 बजे हमें सोने चले जाना है, मोबाइल को दूर रख के, ठीक है। 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के लिए आप अलार्म लगा दो। अलार्म लगा के क्या करना है कि अपने बेड के पास में मत रखना अलार्म। होता क्या है कि सर अगर बेड के पास अलार्म रहता है, आपके तकिए के पास अलार्म रहता है, तो आप जो है ना बिना उठे हुए आंख बंद करके उसको बंद कर देते हो। लेकिन अगर वह अलार्म तुमसे कुछ दूरी पे रहेगा, आप जो बेड पे सो रहे हो, बेड पे जो है आप सो, अपने मोबाइल को लेकर कहीं रैक पे रख दो, कहीं टेबल पे रख दो, कि आपको जो है ना अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े, तो आप अच्छे से उठ पाओगे। तो ये चीजें है। 11 से 5 बजे तक आप सो जाओ, 6 घंटे आप सो, अच्छी नींद लो, ठीक है। तो अभी भी आपके पास कितने घंटे बचते हैं, अभी भी आपके पास 18 आवर्स रिमेन है, ठीक है। 18 घंटे जो है आपके पास बच रहे हैं। अब ये 18 घंटे में जो है हम 4 घंटे 4 आवर्स निकाल देते हैं फॉर व्हाट, तो फॉर सर टट्टी करने के लिए, मतलब हगने मुतने के लिए, खाना पीना खाने के लिए, है ना। तो ये चीज हम लोग निकाल देते हैं। अब देखो थोड़ा सा जो है ना बोलना चाहिए ऐसे। तो मींस जो भी चीजें हैं, लंच हो गया, डिनर हो गया, ठीक है, डिनर हो गया, फिर से सर हमारा हगना मुतना हो गया, लिख देते हैं हगना मुतना इसको जो है ना सीरियसली मत ले लेना, अरे सबको ही करते हैं ना। तो ये सारी चीजें हो गए, ब्रश करना हो गया, ठीक है, नहाना हो गया, धुआना हो गया, तो ये सारी चीजें, कपड़ा खींचना, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो अकेले रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि बाबू अगर तुम तैयारी कर रहे हो बिहार बोर्ड से, तो सब लोग पटना छोड़ के, दिल्ली छोड़ के, कोटा छोड़ के सबसे पहले अब घर आ जाओ। अब आपका अगस्त महीना चल रहा है, अब आपके पास 3 से 4 महीने बाकी, ये 3 से 4 महीने को अब आप बोर्ड के लिए दे दो, ठीक है। सिंपली घर आओ, घर पे आके पढ़ाई करो, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज है, 18 घंटे बच जाते हैं। 18 घंटे में से 4 घंटे अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो 4 घंटे निकालने के बाद अभी भी हमारे पास 14 घंटे बच रहे हैं। अब बोलोगे सर 14 घंटा का पूरा पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं, 14 घंटों में आपके पास ऑनलाइन कोचिंग होगा या ऑफलाइन कोचिंग होगा,
ठीक है। तो 14 घंटे में आपका 14 घंटे में जो है आपका क्या हो रहा होगा, कुछ ऑनलाइन कोचिंग होंगे या फिर हो सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग होंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग अगर है आपका, ठीक है, या फिर अगर ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो तो आपका क्या होता है वो चीज, और ऑनलाइन कोचिंग में आपका क्या होता है वो चीज मैं बताता हूं। आपके पास टोटल जो है तीन आपके पास क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तीन आपके पास मेन सब्जेक्ट है, दो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब कि लैंग्वेज पेपर है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, फिर से सर आपका उर्दू हो गया, तो ये सारी चीजें, संस्कृत हो गया, तो ये जो है आपके लैंग्वेज पेपर है। दो आपके लैंग्वेज पेपर है, तीन आपके मेन पेपर है। मेन पेपर में आर्ट्स वालों के लिए अलग, कॉमर्स वालों के लिए अलग, साइंस वालों के लिए अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरीके से। तो ऑफलाइन में आप मोस्टली जो है 3 मेन पेपर को पढ़ने जाते हो, मतलब जो मेन पेपर होते हैं वही पढ़ने जाते हैं, और साथ में इंग्लिश का भी कोचिंग लेते हैं बच्चे। तो ऑफलाइन आप समझो एक सब्जेक्ट के लिए अगर तुम जा रहे हो, या 3 सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, या फिर हम बोले तो सर ये 3 पेपर और एक इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, तो मोस्टली जो है 7 घंटे, 6 से 7 घंटे जो है आपको कोचिंग में लग जाता है। 6 से 7 घंटे। बोलो कैसे सर, सारे क्लासेस तो 1 घंटे के होते हैं। भाई तुमको आने में, तुमको जाने में, टीचर वहां आता है जाता है, उसमें जो है 6 से 7 घंटे आपको ऑफलाइन में जाता ही जाता है। किसी दिन का आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है, अगर 5 सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में हिंदी उर्दू सब चीज पढ़ाई होता है ना, तो अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 5 से 6 घंटा आपको लगता है, इससे ज्यादा आपका नहीं लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ आने जाने का कोई वो नहीं है। तो बचा कितना, 1 घंटा आपका ऑनलाइन में बच जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 घंटा आप बचा लोगे, उस 1 घंटा में तुम रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो अभी भी हमारे पास कितने घंटे बच रहे हैं, तो 14 में से 7 से 8 घंटे अभी भी मेरे पास बच रहे हैं, 7 से 8 घंटे। इधर अगर हम देखें सर, यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अभी भी जो है 9 से 10 घंटा बच रहा है, 9 से 10 घंटा बच रहा है, ठीक है, अभी भी। तो सर अब हम क्या करें, 9 से 10 घंटा नहीं सर, 8 से 9 ना, 8 से 9 घंटा बच रहा है, ठीक है। चलो भैया ठीक है, 8 से 9 घंटा इधर बच रहा है, 7 से 8 घंटा इधर बच रहा है, ठीक है। अब देखो भैया, अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दोनों को कैटेगराइज कर देना, अलग अलग कर लेना, एक साथ मत रखना इसको, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे 3 मेन पेपर है, तो 3 मेन पेपर को जो है आपको क्या करना है, 3 जो आपके मेन पेपर है, तो वो जो मेन पेपर है उसमें आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 आवर्स देने हैं। 1.5 आवर्स 3 सब्जेक्ट के लिए 4.5 घंटे। अभी तुम बोलोगे सर ये टाइम टेबल आप जो बता रहे हो ये हम कैसे फॉलो करें, दिन में फॉलो करें, रात में फॉलो करें, कब फॉलो करें? तो मेनली जो है, जो सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका दोपहर का टाइम, सोने वाला टाइम नहीं होना चाहिए। दोपहर के टाइम में आप जो है सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। या फिर आप अपने कोचिंग के हिसाब से निकाल लो कि हाँ, आप खुद से टाइम बना लो कि हाँ ये मेरा कोचिंग का टाइम है, ये टाइम बच रहा है, इस टाइम में जो है हम ये सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में आपको चीजों को प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, ये सारी चीजें करना है। तो एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटे, 3 सब्जेक्ट के लिए 4.5 घंटे हो गए, और इस बीच में आप 15-15 मिनट का गैप भी ले रहे हो, 15 मिनट का गैप ले रहे हो इस बीच में। कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, तो 2 गैप होगा। 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक शुरू करोगे, तो वो शुरू करने के बाद एक गैप, फिर दूसरा शुरू करोगे, दूसरा शुरू करने के बाद एक गैप, फिर तीसरा शुरू करोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम 15-15 मिनट का गैप ले लिए, तो 15-15 मिनट का गैप ले लिए तो आधा घंटा इधर, मतलब 5 घंटा तुम्हारा यहां से खत्म हो गया, 5 आवर्स यहां से खत्म हो गए इसमें से। तो अब तुम्हारे पास बचते हैं 2 घंटे, ठीक है। सेम चीज जो है ना, तुमको इसके लिए भी फॉलो करना है, ठीक है। अब बचते हैं 2 घंटे, और इधर तुम्हारे पास बचते हैं 3 घंटे, बचते हैं ना साहब, ठीक है। इधर 3 घंटे बच रहे हैं, उधर 2 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2 या 3 घंटा जो बच रहा है, इस 2-3 घंटे में आपको क्या करना है, तो इस 2-3 घंटे में आपको क्या करना है, तो रिवीजन करना है चीजों को, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी क्वेश्चन बैंक से करो, किसी भी गेस पेपर से करो, किसी टीचर के द्वारा दिया हुआ सर क्वेश्चन से करो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसमें तो बोलोगे सर ये तो टाइम मतलब बहुत अच्छा टाइम है। हाँ बिल्कुल अच्छा टाइम है, अब तुम इसको फॉलो करके देखो, और फॉलो करके हमें ये रिजल्ट बताना कि तुमको ये टाइम टेबल हेल्प किया या नहीं किया।
टोटल 7 डेज इसको फॉलो करो, 7 दिन बाद आप हमें रिजल्ट बताना कि क्या ये टाइम टेबल आपके लिए असरदार था या नहीं था। देखो बट हाँ, ईमानदारी से आप फॉलो करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए कोचिंग का टाइम टेबल हमने हटा दिया, आपके लिए हगने मुतने का टाइम टेबल हटा दिया, आपके लिए जो है सोने का टाइम हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे कितने देर मांग रहे हैं, 7 से 8 घंटा। और अगर तुम अभी से ये 7-8 घंटा दे देते हो, 7 से 8 घंटा अगर तुम सेल्फ स्टडी के लिए दे देते हो भाई साहब, उसमें भी 7 से 8 घंटे में भी टोटल 6 घंटा ही ईमानदारी से देना है। बाकी के जो घंटे हैं वो रेस्ट में 15 मिनट का रेस्ट ले लिए, रेस्ट में मोबाइल यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर ये इधर उधर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से तो चीजों को यूज करो, पेपर पे लिखो और यूज करो, ठीक है। अब दूसरा एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कल हमको पढ़ाई करना है, कल हमको पढ़ाई करना है, कल हमको पढ़ाई करना है। तो भैया हम क्या कर रहे होंगे, आज हम रात में ही सोने से पहले, आज रात सोने से पहले, ठीक है, आज रात सोने से पहले हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट बना लेंगे। टू डू लिस्ट आपको क्या है भाई, तो एक डायरी लो छोटा सा, उसमें टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में क्या होगा कि हमको कल जो है क्या क्या चीज कवर करना है। चैप्टर 3 हमें जो है 3 लेक्चर कवर कर लेना है, या फिर हमको जो है चैप्टर 3 जो है याद करना है, यहां से लेकर यहां तक टॉपिक वाइज लिख लो कि ये टॉपिक से लेकर ये टॉपिक तक याद करना है। फिजिक्स में, मैथ में यहां से यहां तक एक्सरसाइज बनाना है। तो आप एक दिन पहले ही ये टू डू लिस्ट बना लो, ये टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट आपको बनाने से क्या होगा कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये काम हमको करना है, और ये रात में ही करना, अस्कताना मत। आस्कत सबसे बड़ा दुश्मन है। आस्कत करोगे, ठीक है, आप जो है आलस करोगे, आपसे चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करो। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। एक और चीज, अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो आपके लिए जो है ना ऑफर आ गया है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, राखी ऑफर। राखी ऑफर प्लस इंडिपेंडेंस डे ऑफर आपके लिए आ गया है। आपको जो है ये जो संकल्प बैच इंग्लिश मीडियम का बैच है, इसमें 2 बैच के एक्सेस मिल रहे हैं। एक वह बैच जो मार्च में स्टार्ट हुआ था, एक वह बैच जो जुलाई में स्टार्ट हुआ था। जिन बच्चों का बैकलॉग का डर है वो जुलाई वाला बैच ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब भैया जुलाई वाला कैसे करें, तो ये बैच आप 2100 का ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको ये दोनों बैच के एक्सेस मिल जाएंगे, प्लस हर संडे टेस्ट, हर संडे, एवरी संडे टेस्ट, ठीक है। तो ये एक्सेस आपको दोनों बैच का एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। आपको जो है कोड यूज करना है, कोड क्या यूज करना है, फ्रीडम 15, बस फ्रीडम 15 कोड यूज करना है। टोटल जो है आपको 15% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा होगा। कब से कब तक ये डेट है साहब, तो ये डेट आपका जो है 15 अगस्त से 19 अगस्त तक ये आपका ऑफर रहने वाला है, 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, बैच ज्वाइन करके पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों।